मसीह लोगों के जीवन में तीन बात होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रार्थना होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वचन का ध्यान मनन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वचन का मनन होना। क्या वचन का? परमेश्वर का वचन का मनन। मनन यानी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और तीसरा, परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए उपकार या कोई भी अद्भुत काम, कोई भी आश्चर्य काम हमें क्या करना है? अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? अनुभव रहना चाहिए। मैं आप लोगों को ये सब बताना चाहता हूँ। अनुभव यानी नीचे से जाएंगे हम। तीसरा नंबर में अनुभव। अनुभव कैसे रहेगा कि आपको किसी को भी मान के मेरे को बिच्छू काट दिया। किसको? मेरे को बिच्छू काट दिया बोल के मैं बोलने से आपको कभी भी बिच्छू काटे ही नहीं। बिच्छू काटने से कैसे होता है? क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है। जिसको अनुभव है तो वो बोले वो बहुत जलन देगा, बहुत परेशान करेगा, बोलेगा। अगर अनुभव नहीं है तो उतना छोटा सा बिच्छू का ऐसे मारने से वो उतना कूद रहा है, उतना परेशान कर रहा है। एक बार आंटी को इधर बिच्छू काट दिया तो फिर आप तो चुपचाप है, वो बेचो तो इतना ये छोटा है लेकिन इतना रो रही है, इतना रो रही है, इतना होता है क्या? ऐसा कुछ लोग लगता है। मेरे को भी मालूम है, मेरे को भी काट दिया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए उपकार, हेलो, आप लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ उपकार किया? हाँ, तब तो इधर आके बैठे। नहीं है तो ऐसा कोई नहीं है आपका जीवन में, नहीं है तो आपका परिवार में। आप परमेश्वर ने आपका किया हुआ अद्भुत काम आप लोगों को मालूम है, इसीलिए परमेश्वर अच्छा है, ये करता है, वो करता है, ऐसा बोल के आप लोगों का अनुभव है। वो अनुभव रहना जरूरी। अनुभव नहीं है तो वो नहीं रहेगा। कोई भी लेके आएंगे तो चर्च में भी वो ठीक है ना, जाएंगे तो जाओ ना बोल के वो आएगा, उतना हल्का से लेगा, उतना वो व्यक्ति गंभीर से नहीं लेगा, हल्का से लेगा। इसीलिए अनुभव रहना जरूरी है। परमेश्वर आपका परिवार में, आपके जीवन में किए हुए उपकार यानी अद्भुत होगा, चंगाई होगा, आश्चर्य काम होगा, कुछ तो होगा, वो आपको अनुभव रहता है, वो याद रखना है हमेशा। हालेलुया। दूसरा नंबर में वचन का क्या करना है? मनन करना है ना। वचन का मनन कैसा करेंगे? तो हम तो अनपढ़ है, कैसा करेंगे? वचन आता ही नहीं है, जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है, कैसा अनुभव कैसा मनन करेंगे? हालेलुया। मनन यानी क्या होता है मालूम है? आप लोग को कभी गाय बैल को देखा ना, भेड़ बकरी ऐसा देखते हैं ना, शाम को घर में आके बांधने के बाद में क्या कर रहा है यार, उसका सामने कुछ है ही नहीं है तो क्या क्या का तो छपाते रहते हैं। कैसा करते हैं? क्या करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं मालूम है आप लोग? बताइए ना आप लोग। हम ना गाय बैल को कभी नहीं देखा। बकरी कैसे रहता है पास्टर साहब? ऐसा फेस मेरे को मत दिखाइए, वो कभी हम देखते रहते हैं ना, तो वो क्यों ऐसा करते रहता है? एक जन को मालूम है, किसी को मालूम नहीं। इन लोग तो पारण का है जैसा लग रहा है, यहाँ का नहीं है। इन लोग है कभी गाय बैल को नहीं देखा, कभी भेड़ बकरी को नहीं देखा। बोलिए ना हालेलुया। कितने लोग देखे गाय बैल को, भेड़ बकरी को? तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं जी? आपका मुंह घर में रख के आए कैसा? ऐसा नहीं है ना, तो बोलना है, तब तो आप लोगों को दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए करता है कि दिन भर खाता है वहां फटाफट ये कहेगा, वो कहेगा, वो कहेगा, वो कहेगा, आके घर में बैठ के करते रहते हैं। क्योंकि उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको? पागु। पागल अरबी में तो नहीं, हिंदी में पागल। वो पागल कर, हम भी वैसा करना है। जब वचन सुनते समय में हम तो यूट्यूब जिंदाबाद है, यूट्यूब में बहुत लोग देखते रहते हैं ना, देखते रहते वचन, या चर्च में सुनते रहते हैं, नहीं है तो कभी कभार पढ़ते भी रहते हैं, है ना। हम उस वचन को हम क्या करना है? मनन करना है।
मनन कैसा करना है? बार बार। सही में परमेश्वर ऐसा अद्भुत है, मैंने सही में है क्या? सही में है ऐसा, हम उस वचन को मनन करना है। ये दूसरा बात है। तीसरा बात यानी मैं पहले बताया था, प्रार्थना। हर एक मसीह के जीवन में प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना पहला प्राथमिकता है, उसके बाद में वचन मनन करना है। तीसरा, परमेश्वर आपका जीवन में किए हुए उपकार को याद रखना है। हालेलुया। और प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा ज्यादा हम सीखेंगे, प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना ऐसा चीज है, मत्ती सुसमाचार 21 अध्याय का 22 वचन में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। प्रार्थना करने से मिलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना करने से मेरे को ये मिलेगा, प्रार्थना करने से मेरे को नौकरी मिलेगा, प्रार्थना करने से मेरे को खुशी आनंद मिलेगा, प्रार्थना करने से चंगाई मिलेगा, प्रार्थना करने से छुटकारा मिलेगा, प्रार्थना करने से शांति मिलेगा, प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? पक्का? हेलो, विश्वास करते हैं लेकिन प्रार्थना करते हैं? विश्वास करते हैं लेकिन प्रार्थना भी करते हैं ना। प्रार्थना करें। अगर नहीं होता तो ये बाइबल का वचन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर बता रहा है तो प्रार्थना कर, विश्वास के साथ करना है। किससे करना है? विश्वास के साथ करना है। होगा। इसलिए नीति वचन में लिखा हुआ है, मृत्यु और जीवन और मृत्यु किसके वश में? पास्टर का जीव के वश में। ऐसा नहीं लिखा है। मृत्यु, जीवन और मृत्यु जीव के वश में। आप जो बोलेंगे ना हो जाएगा, बोलेंगे तो हो जाएगा। बोलना है, वही प्रार्थना है। हालेलुया। बीमारी से बोलना है, प्रार्थना है। बीमारी से बोलना है, शैतान से बोलना है, समस्या से बोलना है, वही प्रार्थना। तब परमेश्वर सुनेगा, वो काम करेगा। हालेलुया। राजा के पास कितना सैनिक लोग रहते हैं, सेना लोग रहते हैं, मालूम है? हालेलुया। बहुत लोग रहते हैं। राजा का मुंह से बात निकलते साथ सेना लोग जाके पटाख से वो करते हैं। तो हमारे प्रार्थना, हम जब प्रार्थना करेंगे, स्वर्गदूत मन रहता है, जाके पटाख से वो काम करते हैं। ये हम पहचानना, प्रार्थना में ताकत है। हालेलुया। इसीलिए क्या बोल के लिखा है? विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो मिलेगा। हालेलुया। और वो जो परमेश्वर का पसंद से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मिलेगा। और एक जगह में लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार 18 का 19 में लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसमें मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। क्या हो जाएगी? आप पृथ्वी में जो मांगे 2 जन, क्या हो जाएगा? माने हेलो, हालेलुया। हम जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी में 2 जन मिलकर प्रार्थना करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। जिसके लिए करें तो हो जाएगा। प्रार्थना बहुत ताकतवर हथियार है। प्रार्थना ताकतवर, इसीलिए याकूब का पत्री 5 का 13 में लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह दुखी हो तो, रोगी हो तो, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे। दुखी हो तो, रोगी है तो, समस्या है तो,
परेशानी है तो सब लोग बोलेंगे हालेलुया। दुखी है तो, समस्या है तो, बीमारी है तो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हेलो, शैतान किसको डरता है? वो प्रार्थना करने वालों को देख के डरता है। पुरुष या स्त्री उसी को नहीं डरता। ज्यादा पढ़ाई लिखाई वालों को डरता नहीं है, ज्यादा खूबसूरत वालों को डरते नहीं है, ज्यादा वचन जानकारी वालों को डरते नहीं है। जो डरते हैं प्रार्थना करने वालों को देख के डरता है। हालेलुया। किसको देख के डरते हैं? कितने लोग शैतान को भगाना चाहते हैं? अगर प्रार्थना नहीं है तो, प्रार्थना है तो, अगर नहीं है तो बात तो है तो वो बच जाएगा, नहीं है तो ऐसा ही हुआ। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में आप लोग घर में जाकर पढ़कर देखिए। पौलुस प्रार्थना करने से शैतान भाग गया, और कुछ लोग देखा यार ये तो ऐसा करने से भाग रहा है, तो इन लोग कुछ लोग आके भी प्रार्थना करके देखा, तो शैतान क्या किया, इनके ऊपर कूद के इनको पकड़ लिया, कपड़ा उपड़ा पूरा निकाल के फेंक के भाग गए 2 जन। हाँ, इसीलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना पावरफुल हथियार है। हालेलुया। इसलिए कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं, प्रार्थना करने वाले पाप नहीं करेगा, पाप करने वाले प्रार्थना करने वाले पाप करने वाले दोनों में से आप कौन है? इसलिए मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना करें, पाप नहीं करना है बोलने से, पाप नहीं करता है बोलने से कौन सा पाप है? जो जानते हैं वो नहीं करता है, वो पाप है। जानते हुए नहीं करता है। हालेलुया। मालूम है ये करना है बोल के, लेकिन वो नहीं करता है, पाप है। मालूम है वो नहीं करना है बोल के, लेकिन उसको करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना बहुत बड़ा हथियार है। मत्ती सुसमाचार 18:18 में लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार 18:18 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वहां स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलेंगे वहां स्वर्ग में अधिकार है। हेलो, पास्टर करने से ही बांधा जाएगा, पास्टर करने से ही भूत भागेगा, पास्टर करने से ही समस्या चले जाएगा, पास्टर करने से हमको काहे क्या प्रार्थना करते हुए परेशान होना है? जो भी परेशान है पास्टर का मुंड में रखेंगे, वो जो करेगा नहीं करेगा उसका इच्छा, उसका जिम्मेदारी। हम तो आ रहा हूं। हालेलुया। प्रार्थना जो करेगा शैतान उसको डरेगा। प्रार्थना जो करता है वो पाप नहीं करता है, जो पाप करता है प्रार्थना। आप प्रार्थना करेंगे तो पाप करने के लिए जाने नहीं देगा, प्रार्थना आपको रोक देगा। यदि आप पाप करता है प्रार्थना में जाने के लिए, वो पाप आपको रोक देगा। मैं आप लोगों को उदाहरण बताना चाहता हूं, तब तो आप लोगों को थोड़ा सा बत्ती जलेगा होगा, समझ में आ जाएगा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। हालेलुया। हर दिन घर में शाम को प्रार्थना करते हैं, कितने लोग करते हैं मुझे मालूम नहीं है, करते हैं ना? हालेलुया। ठीक है, हम शाम को प्रार्थना करने का 7 बजे कि 6 बजे कितना बजे करते हैं? सब लोग इधर ध्यान से सुने, 6 बजे के 7 बजे करते हैं ना? तो एक दिन क्या हो गया, शाम हो रहा है, 4-5 बज रहे हैं, 7 बजे प्रार्थना में बैठने का शाम को, लेकिन 6 बजे हो गया। छोटा सा पति पत्नी के बीच में थोड़ा सा बाती हो गया, तू ना आज अच्छा सब्जी लाओ बोले से नहीं ला रहे, बोले अरे पैसा नहीं है तो फिर उधर ला, छोटा सा बात हो गया, मान के चल, है ना? तो उस दिन में शाम को प्रार्थना बैठते नहीं बैठना। क्यों भाई नहीं बैठते? समझ में आ रहा है? पाप किया प्रार्थना में दूर।
हालेलुया। तुरंत गलती हो गई यार, माफ कर दो, प्रार्थना किया और पाप से दूर। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करें तो पाप आपसे दूर रहता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को कुछ बता के समाप्त करना चाहता हूं। आप इस धरती में जो भी बांधेगा प्रार्थना से, पृथ्वी में जो बांधेगा स्वर्ग में वो बांधा जाएगा। पृथ्वी में जो खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा। पास्टर ही करने से होगा वो नहीं है, बाइबल में नहीं लिखा है। आप प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु के नाम से पटनम बदल जाएगा। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, यीशु के नाम से हो जाए। विश्वास के साथ हो जाए। बीजापुर जिला में जागृति आ जाए, यीशु के नाम से हो जाए। विश्वास के साथ हो जाए। विश्वास नहीं है तो नहीं होगा क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। ये बार बार शैतान आपके पास लेके आता है ये बात को, मेरे से नहीं होगा, मेरा परमेश्वर से होगा। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रिय प्रार्थना करें। क्या करना है? कितना वजन लगता है प्रार्थना करने के लिए बताइए? कितने लोग करते हैं? दिल में हाथ रख के मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरा गांव के लिए, मेरा मोहल्ले के लिए, मेरा परिवार के लिए। दिल में हाथ रख के सोचे, मत बोलिए, झूठ हो जाएगा बोलने से। नहीं करने से भी तो खत्म बोल के बोलना पड़ता है, तो फिर झूठ हो जाए। इसलिए आप सोचें, करते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय जो प्रार्थना करें, आप प्रार्थना किया, मान के चलो आप प्रार्थना किया, आपके द्वारा, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका गांव बदल गया, आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना? तब प्रार्थना करेंगे तब और अच्छा लगेगा। शुरुआत में मैं विश्वासी था, एक बार मेरे को मालूम है प्रार्थना करने से सांप काटने से भी, बिच्छू काटने से भी जो जाएगा बोल के मैं सुना हूं। पास्टर प्रचार करता था, बहुत बार सुना हूं, मैं मेरा खेत में गया था, आंध्रा मैं विश्वासी था, खेत में गया था। बरसात के समय में सब लोग रोपा लगा रहे थे, दूसरा खेत में कुछ लोग रोपा लगा रहे थे। एक लड़की को बिच्छू काट दिया, तो फिर वो बिच्छू काटने से ऐसा हो गई वो चल नहीं पा रही है। वो 4-5 लोग उठा के लेके आ रहे, सब लोग उठा के लेके आ रहे। क्या हो गया बोले से, इसको ना बिच्छू काटे, वो बहुत परेशान है, रो रही है। सब मेरे को वो प्रचार याद आया, क्या वाला परमेश्वर का वचन याद आया। प्रचार में ये तो प्रार्थना करने से जाएगा बोल रहे हैं, विश्वास के साथ करेंगे तो जाएगा बोल रहे हैं ना। मैं विश्वास के साथ करता हूँ, प्रभु मैं अभी प्रार्थना करूंगा, ऐसा बोल के मेरे मन में ऐसा निर्णय लिया, ठान लिया। आप लोग क्या हो गया, इधर आप आगे, इधर दवाई मिलेगा क्या बोल के उन लोग पूछ रहा है। दवाई नहीं मिलेगा लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा ठीक है भैया करो बोल के बोल दिया। तो मैं प्रार्थना किया, यीशु के नाम से ठीक हो जाए, नासरी यीशु के नाम से ठीक हो जाए, विश्वास के साथ बोल दिया। वो लड़की ठीक हो गई, वो चलने लगी, वो फिर फटाफट चल रहे। मैं आश्चर्य हो गया, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मैं खुद आश्चर्य हो गया, प्रभु अरे सही में होता है। इसीलिए मेरे प्रियो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। वो पहली बार मेरे जीवन में मैं विश्वासी था, पास्टर नहीं है, विश्वासी था, विश्वास में था। उस समय में प्रभु मेरे द्वारा अद्भुत काम किया, मैं आश्चर्य हो गया। सचमुच में जो बाइबल में लिखा है वही होता है। यस, वो कभी गलत नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करें आपका गांव बदल जाए, आप प्रार्थना करें आपका परिवार बदल जाए, आप प्रार्थना करें